स्क्रीन पर आपने एक ऑडियो सुना, बिरसा मुंडा की जय। दरअसल यह किसी फिल्म का ही ट्रेलर है और फिल्म का नाम है वैली ऑफ गलवान। दरअसल भारत और चीन के बीच हुए युद्ध पर बनाई गई एक फिल्म है, बॉलीवुड की तरह बॉलीवुड में बनी यह फिल्म है, जिसमें अभिनेता के तौर पर सलमान खान हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म के ट्रेलर में सबसे पहले नाम लिया गया है बिरसा मुंडा की जय। आपको याद आ गया होगा झारखंड के लोग उन्हें भगवान का दर्जा मानते हैं, उन्हें भगवान के नाम से पुकारते हैं, भगवान बिरसा मुंडा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस फिल्म और फिल्म में लिए गए नाम के पर चर्चा पर। आपको बता दें कि इस फिल्म में बिरसा मुंडा की जय का नारा लगाया गया है। हमारे देश के अंदर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका अगर सम्मान हम किसी भी माध्यम से करते हैं तो यह देशवासियों के लिए गर्व की बात है। याद कीजिए बॉलीवुड का वह दौर जब देश के अंदर एक अलग पैटर्न पे बॉलीवुड चलता था। बॉलीवुड में जो दिखाई जाती थी उसका भरसक विरोध सोशल मीडिया पर हुआ और आज स्थिति यह बन गई है कि देश के अंदर जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका नाम लिया जा रहा है। यह देश के लोगों के अंदर जो देश प्रेम की भावना है, देश के प्रति सम्मान है, यह उसको दिखाता है। आज बॉलीवुड वहाँ खड़ा है जब लोग चाह रहे हैं, जो देशवासी चाह रहे हैं, जो हमारे भारत के लोग चाह रहे हैं। आज बॉलीवुड वहाँ पे आ खड़ा हो गया है जो बॉलीवुड कल तक देश के अंदर एक ऐसे चीज़ को परोसता था, इस नैरेटिव में जीता था कि हम जो चला रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं वही सही है। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज झारखंड में सबसे प्रसिद्ध और आदिवासियों के लिए भगवान कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा का नाम लिया गया। बिरसा मुंडा एक स्वतंत्रता सेनानी थे, धार्मिक नेता थे, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ और मात्र 25 वर्ष की अवस्था में वे शहीद हो गए। महज 25 वर्ष के अंदर उन्होंने जो किया जल जंगल जमीन के लिए, उसकी चर्चा आज भी है, उसकी गूंज आज भी है। महज 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। याद कीजिए, जब देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, देश के अंदर खनिज संपदा लूटने के लिए, जल जंगल जमीन खनिज संपदा लूटने के लिए जब अंग्रेज टूट पड़ते थे और जो भी देश के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसकी हत्या कर दी जाती थी, उसको मार दिया जाता था, उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता था। भगवान बिरसा मुंडा को भी 2 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, 2 वर्षों तक उन्हें जेल में रखा गया। जेल से निकलने के बाद वे भूमिगत हो गए। हालांकि अंग्रेज़ों को इसकी भनक लगी और वे लगातार उनका पीछा करते रहे। उस समय के जानकार बताते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 500 रुपये का उन पर इनाम घोषित कर रखा था। वे देश के लिए लड़े, लोगों को जागरूक किया, जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए वे हमेशा लड़ते रहे और लोगों को बताया कि जिस ज़मींदारी प्रथा देश में जो चल रही है, उस ज़मींदारी प्रथा, उस प्रथा से हमें कैसे लड़ना है, उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाना है। और याद करिए, जब उस दौर में जब देश के अंदर तकनीक का पूरी तरह अभाव था, लोगों को यह भी पता नहीं था कि देश के अंदर कैसी स्थिति है, अंग्रेज़ों का हुकूमत है, अंग्रेज़ किस तरह से भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं। वैसे समय में उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया, संघर्ष किया और धार्मिक नेता उनका इसलिए नाम लिया जा रहा है क्योंकि धार्मिक तौर पर भी उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। उस समय समाज में कई कुरीतियाँ थी, कई ऐसी प्रथाएं थी जिसके खिलाफ उन्होंने लोगों को जागरूक किया, समझाया, बतलाया कि वे गलत है।
तो इसको लेकर के भी उनकी चर्चा आज भी है। और जब बॉलीवुड, समझ रहे हैं आप, हम बॉलीवुड की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि लगातार एक बॉलीवुड जो थीम चला रहा था, जो चीज़ नैरेटिव चला रहा था, उस नैरेटिव से निकल करके अब देश के अंदर जो धार्मिक नेता, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका नाम अगर फिल्म में लिया जाने लगा तो समझिए कि यह बदलाव है। धरती का पिता। अब देश के अंदर के जो भी धार्मिक गुरु हैं, जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका नाम अगर फिल्मों में सम्मान के तौर पर लिया जाने लगा तो समझिए कि यह बदलाव है। यह देश के अंदर बदलाव उन तमाम देशवासियों के देश प्रेम का नतीजा है, जो देश के अंदर देश विरोध की भावना को लेकर के, देश के जो निगेटिव है पॉइंट थे, उनको लेकर के जब दिखाया जाता था, तो उसको लेकर के जब देश के अंदर एक सोशल मीडिया का ट्रेंड चला, और ट्रेंड ऐसा चला कि आज कोई भी भारत के खिलाफ कोई भी ऐसा निगेटिव नैरेटिव, कोई भी पॉइंट ना तो दिखाना चाह रहा है, ना अपने फिल्मों में दिखाने की ज़रूरत कर रहा है। यह देश के अंदर का बदलाव है, देश के अंदर की पूरी तरह से बदलाव होते हुए व्यवस्था है। आज भारत में जब एकजुटता है, आज भारत में जब लोग देश के प्रति अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं देश सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, तो ऐसे में बदलाव निश्चित है। और इस बदलाव का आप असर देख रहे हैं। जब एक झारखंड, अब 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, उस समय शायद एक ही था, और उस समय बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा शायद एक ही था। उस समय में एक बिहार बड़ा प्रांत होता था, और उस वक्त जो बिरसा मुंडा थे वे स्वतंत्रता सेनानी थे, और लगातार उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया। और आज देश के अंदर जब फिल्में बन रही हैं 125 वर्ष के बाद, जब एक संघर्ष करते हुए स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिया जाता है, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। धरती का भगवान, धरती का आबा, उन्हें पुकारते थे लोग, सम्मान देते हैं। और आदिवासी समाज के प्रखर विकास के लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही काम किया। आज एक बदलाव को जब हम आपके सामने दिखला रहे हैं, तो वाकई में लगता है कि सिस्टम बदलने के लिए लोगों को आगे आना होगा। इस देश के अंदर कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे हम स्वास्थ्य सेवा को लेकर के लगातार आपके साथ खड़ा होते हैं, समस्याओं को उठाते हैं। लोन को लेकर के जो अभी ऋण चल रहा है, माइक्रो फाइनेंस हो, बैंक का ऋण हो, छोटे छोटे NBFC का लोन हो, उसको लेकर के हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देश के अंदर यह भावना आना, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति यह भावना आना वाकई में एक बदलाव का संकेत है। इस संकेत के लिए आप सभी हकदार हैं। ये आप लोगों की जिम्मेवारी थी, आप लोगों की जागरूकता ने इस बदलाव को मूर्त रूप दिया है। आप लोगों के प्रयास से यह बदलाव संभव हुआ है। जब देश के अंदर, जब देश के लोग पूरी निष्ठा से, पूरी भावना से देश प्रेम और सच्चे प्रेम को दिखाते हैं, तो वाकई में बदलाव आसान हो जाता है, बदलाव संभव हो जाता है। अब इस बदलाव के लिए देश के लोगों को आगे आना होगा। हम उन लोगों को पूरी तरह से आगे आने के लिए कोशिश करते हैं, और समाज में उन बिंदुओं पर ला कर के रखते हैं जिससे देश के लोगों का भला हो। देश के अंदर जो बजट बनता है, उस बजट में थोड़ी बहुत अगर परिवर्तन कर दिया जाए, और उस परिवर्तन का फ़ायदा देश के लोगों को मिले, जैसे स्वास्थ्य सेवा लोगों का मौलिक अधिकार है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है, देश में बोलने की तो आज़ादी है ही, बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर हम जब तक और कब तक जागरूक होंगे, यह बड़ा सवाल है। और हम प्रयास करेंगे कि देश के अंदर एक जागरूकता आए, जो देश के अंदर बड़ी समस्या है उसका निराकरण हो सके। धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे इस प्लेटफॉर्म के साथ।